मेरा परिचय मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरा नाम क्या है। साथियों, मैं इसी लखनपुर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम भोलू है, मेरा नाम भोलू है। हमारी एक छोटी बहन है, हमारी बहन का नाम आशा है। बाबूजी, हम भाई बहन छोटे छोटे थे, तभी अचानक मेरे बाबूजी बीमार हुए। बाबूजी बीमार हुए, माँ ने बाबूजी का बहुत इलाज करवाया, लेकिन बाबूजी की तबीयत का कोई सुधार नहीं आया। हालत दिन पर दिन बिगड़ती गई और एक वक्त ऐसा आया कि मेरे बाबूजी हम लोगों को छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए। मेरे बाबूजी खत्म हो गए। कुछ दिनों के बाद बाबूजी के गम में हमारी माँ बीमार पड़ गई। हमारी माँ बीमार हुई, माँ की देख रेख करने वाला कोई नहीं था। हम भाई बहन तो छोटे छोटे थे। माँ बीमार हुई और एक वक्त ऐसा आया कि हमारी माँ भी हम भाई बहन को छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई। हम भाई बहन अनाथ हो गए, कोई आगे पीछे नहीं रह गया। छोटे छोटे थे, गांव में जाता था, खाना पानी मांग कर लाता था, खुद खाता था, बहन आशा को भी खिलाता था। धीरे धीरे मैं जानने के लायक हुआ, फिर गांव में मेहनत मजदूरी करना शुरू किया। जिंदगी का गुजर बसर होने लगा, अपना पेट पाल रहा था, साथ साथ बहन आशा की परवरिश कर रहा था। लेकिन बाबू, अब तक की जिंदगी तो बीत गई, अब हमारी यह समय सयानी हो गई है, शादी की योग्य हो गई है। मैं मेहनत मजदूरी का काम करता हूँ, कभी काम मिलता है कभी नहीं मिलता है। 2-2, 4-4, 10-10 दिन बैठा रहता हूँ, काम नहीं चलता है। जो कमाता हूँ बराबर खर्च में नहीं हो पाता है। देख रहा हूँ समाज में देश की आग लगी हुई है। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम अपनी बहन आशा की शादी कर दे। हमें रातों दिन चिंता लगी रहती है कि मालिक कहाँ से इतना पैसा लाऊं और कैसे अपने बहन आशा की शादी करूं। इसी अफसोस में रातों दिन डूबा रहता हूं कि कैसे हमारी दिल बचे। न हमें खाना अच्छा लगता है, न किसी की बात अच्छी लगती है। अरे कभी कभी तो सोचते सोचते सारी रात गुजर जाती है, हमें नींद नहीं आती है कि क्या करूं कैसे करूं। भैया आप रो रहे हैं। देने वाले किसी को गरीबी न दे और मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। हम जानते भैया आपकी बहन आशा सयानी हो गई, आपको फिक्र दिन रात यही सताती है कि बहन की शादी कैसे हो, उसका हाथ कैसे पीला हो। इसी फिक्र में आपको नींद नहीं आती है। अरे नींद कैसे आएगी, आप लोग ध्यान दीजिएगा। नींद किसको किसको नहीं आती है। कहा गया भैया, जिस नारी की चाहे उम्र पति का देहांत तो हो गया हो, जिस नारी की चाहे उम्र पति का देहांत हो गया हो, जिस माता का बूढ़े पल में आंखों का लाल खो गया हो, बेहद